हर व्यक्ति आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है, किसी को रोका नहीं जा सकता। जो ये बात कह रहे हैं, भी रिटायर्ड कर्मचारी वहाँ बैठे हैं, तो जो मेन चार्ज है वहाँ वो जंक्शन में जगजीत सिंह के पास है और टाउन में एक जो लड़की है हमारे उसके पास है। उनके सहयोग के लिए, क्योंकि जो पुराना कर्मचारी है वो इस बात को परखता है, बिल्कुल जांचता है, उसको हर चीज़ का ज्ञान है, उसके लिए उनको सहयोग के लिए वहाँ बिठाया गया है ताकि हर रिकॉर्ड का पता हो। हर रिकॉर्ड, क्योंकि नया जो व्यक्ति है उसको ये नहीं पता लग पाता भी फाइल कहाँ है या कौन सी फाइल किस बस्ते में बांधनी है। और खुर्द बुर्द होने की ये जो बात कह रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा अनिल खीचड़ से भी, वो आज पार्षद नहीं है, पीछे 5 साल रहे, अब ये 4.5 साल फिर आ गए, तो क्या आज तक 9.5 साल में कभी कोई रिकॉर्ड खुर्द बुर्द नहीं हो रहा? आज इनको इतनी चिंता कैसे होगी? फाइल एक भी कोई पन्ना बकायदा कंप्यूटर में चढ़ के फाइल आती है, कंप्यूटर में चढ़ के फाइल जाती है, जिस विभाग से फाइल आके आती है दूसरे रजिस्टर में चढ़ती है, मूवमेंट रजिस्टर बने हुए हैं उनमें चढ़ के फाइल चलती है, और जब फाइल कंप्लीट हो जाती है तो वापस जाके स्टोर में स्ट्रॉन्ग रूम में जाके उस संबंधित जो बस्ता उसमें जाके बनती है। बताएं कौन कौन सी फाइल गायब है, इन्हें दिक्कत है? वो तो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं भी इन पे मुकदमा दर्ज है, तो मुकदमा कोई किसी पे दर्ज करा सकता है। उनसे ये पूछो भी 2004 से आज 2024 होने को पूरे होने को आ गया, 20 साल पे फिर हम पे क्या कार्रवाई? जांच कराएं, कहाँ दिक्कत है? जो काम हुए हैं वो जनता के सामने है, और उन्हीं कामों की बदौलत माननीय गणेश राज जी बंसल को शहर की जनता ने आंखों पे बिठाया, पलकों पे बिठाया, और आज वो सभापति से विधायक हैं। उनके किए गए विकास कार्यों को ही देखते हुए शहर की जनता उनके साथ लगी, और जो शहर में काम हुए उनको देखते हुए गांव की जनता उनके साथ जुड़ी, और जुड़ने के बाद आज नतीजा ये है कि उन्होंने बड़े 2 दिग्गज नेताओं को 9,500 वोटों से हरा के आज शहर की विधानसभा की जो सीट है उस पर वो विराजित हुए हैं। तो इसमें बौखलाहट जो है वो सामने है। मैं पूछना चाहता हूँ अनिल खीचड़ से भी, ऐसा क्या कारण रहा? जब आप उपसभापति तो बने थे तो आपके साथ 36 पार्षद थे, और आज आपके पास 3 पार्षद भी नहीं है, 3 आदमी आपके साथ नहीं जुड़ पाए। क्या 52 आदमी किसी के खिलाफ हो जाएं और किसी के साथ 52 आदमी हो, तो शहर की जनता क्या कोई ऐसे थोड़ी बैठी? सारों को पता है भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। काम को तवज्जो है, विकास को तवज्जो है, काम करने वालों पे आरोप लगते आए हैं और लगते रहेंगे, और जो अपने निठल्ले बैठे हैं जिन्होंने आरोप लगाने उन्होंने लगाने हैं। आज एक व्यक्ति को 52 से 53 आदमी उपसभापति के पद से हटा रहे हैं और वो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा कि उनको उपसभापति से सभी लोगों ने हटा दिया? कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, या सभी में महत्वाकांक्षा जाग गई? क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया जो उन लोगों को अपेक्षा थी इनसे उपसभापति रहने पे, उस पर ये खरे नहीं उतरे, इसलिए लोगों ने इनको हटा दिया। नगर परिषद ने जो भूखंड नीलामी द्वारा बेचे हैं उसका शहर की जनता को पता है। आज यहाँ लोकल जो कॉलोनाइजर हैं उनके भूखंड नहीं बिक रहे, नगर परिषद के भूखंड उस टाइम बिके हैं, और जो रेट पे बिके हैं उससे सारा शहर जानता है। लोगों ने ये कहा भी शहर में हनुमानगढ़ के जो प्लॉट है उनकी कीमत इतनी बढ़ गई, नगर परिषद ने जिस प्रकार इच्छा शक्ति जागृत करके पूरे बैनर पोस्टर पूरा प्रचार करके प्लॉटों का भूखंडों का नीलाम किया, आज उन प्लॉटों की कीमत देखें कहाँ है। आज भी जो ऑनलाइन जो हम बोली कर रहे हैं उसका बिड प्राइस उन प्लॉटों से शुरू होता है जो हमने लास्ट में बेचे हैं। उन प्लॉट के जो बेचे गए प्लॉट से हम बिड प्राइस शुरू कर रहे हैं ताकि कोई भी भूखंड नीचे दाम में ना बिक सके। और जो बोली आती है उसमें उससे कोई 1,000-2,000 ऊपर लगा के बिड छोड़ देता है तो भी हम उस प्लॉट को नहीं छोड़ते। बाकायदा कलेक्टर का नुमाइंदा बैठता है, सारा बैठता है, और यही कारण था कि शहर में विकास हो सका। और पैसा कहाँ से आया? और जो देनदारी की बात वो कर रहे हैं 30-32 करोड़ की जो बता रहे हैं, तो नीलामियां हो रही हैं। आज लेनदारी भी तो है 18-20 करोड़ की हमारी। और बीच में जो पीछे की गवर्नमेंट, जो पीछे की जो नगर पालिका जो भी रहे बोर्ड रहा, उसने जो कर्जा छोड़ा था उसको भी उतारा है। लोगों के कितने 4 करोड़ रुपए बिजली बोर्ड के दिए। गणेश राज बंसल ने जो कम से कम 40 से 50 करोड़ कर्जा था वो भी खत्म किया। और शहर में विकास कराएं। विकास होने पर ठीक है, देनदारियां हैं ठेकेदारों की दिए जा रहे हैं, बोलियां हो रही हैं, पैसा आ रहा है उससे दे रहे हैं। खीचड़ ये बताएं भी मास्टर प्लान कौन बनाता है, नगर परिषद या राज्य सरकार? ये मास्टर प्लान राजकुमार इसारिया जब
चेयरमैन थे तब बना। उसके बाद मास्टर प्लान में छेड़छाड़ करने का नगर परिषद का पहली बात तो कोई मोटिव ही नहीं होता, ना नगर परिषद उसको बदल सकती। हमने बोर्ड के अंदर कई चीजों को चेंज करने की, लोगों को लाभ देने के लिए बकायदा प्रस्ताव पास करके भेजे थे, जिसको एसटीपी द्वारा और राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट ठुकरा दिया गया था। तो मास्टर प्लान में छेड़छाड़ कहां हुई? मास्टर प्लान राज्य सरकार बनाती है और उन्हीं के द्वारा बनता है और उन्हीं के नुमाइंदे आके बनाते हैं। उसमें नगर परिषद ने क्या छेड़छाड़ की, क्या खुलासा करें? अपनी अपनी सोच है। आज हनुमानगढ़ जंक्शन में जो बना हुआ है बस अड्डा, उसके बाहर जाने से मेरा मानना है भी किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। बस स्टैंड के अंदर न तो कोई परचून खरीदने आता, न कोई मिर्च मसाला खरीदने आता, न कपड़ा खरीदने आता। गांव का जो व्यापारी है, मिडिल क्लास लोग है, उनको बाजार में ही आना पड़ेगा, चाहे वो बस अड्डा कहीं हो। दूसरी बात ये कह रहे हैं भी डिपो में बस अड्डा होना चाहिए, तो आज डिपो के पास 2 से 2.5 बीघे जगह है और सामने ओवरब्रिज है। आप ही बताएं भी वहां बस अड्डा जब बनेगा तो वहां दुकानें भी बनेंगी, रेहड़ियां भी लगेंगी, उसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था का क्या लो? वो एरिया तो जाम होकर रह जाएगा, सेक्टर 12 का। तो बस अड्डा जब बाहर जाएगा तो उस बस अड्डा जहां आज चल रहा है, वहां जब 3 या 2 फ्लोर की जब पार्किंग बनेगी तो लोग जो है, आज कोई भी जो संभ्रांत व्यक्ति है या कोई भी बड़ा आदमी है, वो गाड़ी लेके बाजार में घुसना ही नहीं चाहता। वो कहता है चलो छोड़ो यार, क्यों ये रिलायंस है, मॉल्स हैं, मार्ट्स हैं, ये क्यों ज्यादा चल रहे हैं? क्योंकि वो देखते हैं वहां खुले में है, पार्किंग सुविधा है, इसलिए वहां चलते हैं। छोटा दुकानदार उस वजह से मर रहा है। जब पार्किंग होगी तो लोग बाजार में स्वयं आएंगे और उसी से बाजार चलेगा। आज जो बड़े बड़े शोरूम खुल रहे हैं, चाहे वो एडिडास के हैं, प्यूमा के हैं, और हैं, बिना पार्किंग की वजह से परेशान है लोग। और जब 3 तल की पार्किंग जब वहां बनेगी और उस पार्किंग में लोग अपने व्हीकल खड़ा करके बाजार में आसानी से जा पाएंगे, तो बिल्कुल बाजार खुलेगा, बाजार के लोगों को आमदन होगी। जो कंपनियां जिन्होंने पोल लगाए हैं, अगर अंडर गारंटी में जो पोल हैं, उनकी लाइटें वो स्वयं चेंज कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा उनकी रिपेयर की जा रही है। जहां स्ट्रीट लाइट्स गवर्नमेंट ने जो एमओयू जारी करके ईएसएल की जो लाइटें लगाई थी, लगभग इस शहर से 20 या 30% रह गई हैं, लगभग उतर चुकी हैं, क्योंकि उस एमओयू ने जो उन्होंने जारी किया उसके बाद उन्होंने न तो उसका ओएंडम दिया और न ही उसमें कोई उन्होंने उसकी भरपाई की। सरकार द्वारा बार बार उनके द्वारा हमसे 3 करोड़ रुपए मांगे गए। हमने उनको स्पष्ट मना कर दिया कि जब तक आप ये सही नहीं करते, हम आपको एक पैसा हम नहीं देंगे। आपका एमओयू सरकार से हुआ, नगर परिषद से नहीं हुआ। और इस बात की भली भांति अनिल खिचड़ को जानकारी है, पिछले बोर्ड में हमारे साथ रहे हैं और इसी बोर्ड में हमारे साथ रहे हैं। आज वो आरोप लगाकर सुर्खियों में आना चाहते हैं, भी आने वाले चुनाव में मैं सुर्खियों में आ जाऊं, तो क्यों कुछ पहले उपसभापति रहे, उसके बाद अब चुपचाप घर पे बैठे रहे। कभी भी इस व्यक्ति ने आके नगर परिषद के अंदर अपने वार्ड के लिए या और के लिए कोई मांग की हो, कभी कोई काम की मांग की हो? ये आरोप लगा रहे हैं मेरे वार्ड के नगर परिषद बोर्ड की बैठक में एकल निविदा की बात आई। एकल निविदा जो आई थी उनको पास करना था और उसमें 4 एकल निविदा आई, चारों की चारों इन्हीं के वार्ड की थी और उन्हें हमने पास किया गया और उन टेंडरों को खोल के इनके वर्क ऑर्डर अब जारी किए गए हैं। एकल निविदा सिर्फ अनिल खिचड़ के वार्ड की, उसको सिर्फ हमने बोर्ड में रखा है, तो फिर भेदभाव कहां हुआ? तो बैठे हैं उनके वार्ड में, जाके देख गया, काम नहीं हो रहे क्या? 45 लाख की लागत से 2 पार्क बने, उनके इतने भव्य। अब आप करें विकास रंगेरा की बात, तो रंगेरा के तो वार्ड में जाके देखो ना, लोगों को कितना विरोध है उस आदमी का। जहां नाले की जरूरत नहीं थी वहां नाला बना के उसने सिर्फ ठेकेदारों से कमीशन लेने के लिए नाला बनवा दिया, जो आज भी उसका विवाद चल रहा है। ने अपने मुंह से कोई आरोप लगाया कभी? इनके कहने से गुरदीप चहल का जी आरोप लगा रहा, कहां लगा रहा है? मैंने तो कहीं नहीं सुना। गुरदीप चहल के बिल्कुल काम हुए, जाके आप वार्ड देखो, 7 नंबर वार्ड में कितने काम हुए, जाके देखो। आज हाउसिंग बोर्ड के लोग जो हैं, वो जो कई सालों से पहले विकास से महरूम थे, आज जाके वहां विकास का काम, विकास देखो, सड़कें, नालियां। सौरभ शर्मा के वार्ड में जो पार्किंग थे, उन पार्किंग पे से कब्जे हटा के वहां चौके लगाए गए हैं, जिससे पूरा वार्ड सुंदर लगता है, भव्य लगता है। तो ये आरोप जितने भी लगाए ये निराधार हैं, इनका कोई आधार नहीं है। उनके पास कोई सबूत है तो वो रखे, आपके सामने उन्होंने कोई सबूत रखा? ऐसा जो आरोप लगाए हैं उसके कोई सबूत दिए उन्होंने? तो कोई सबूत है ही नहीं। सिर्फ एक सुर्खियों में आने के लिए भी मैं जनता के लिए बोल रहा हूं जी, ये कर रहा हूं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिल जी खिचड़ ने कितनी आरटीआई लगाई? अनिल खिचड़ ने कितनी आरटीआई लगाई, कितनी नहीं मिली?
कौन सा आदमी उनके पास गया और उनकी उपसभापति रहते हुए 4.5 साल तक तो उपसभापति रहे हैं, 4 साल तक तो उन्होंने कितना क्लेम किया भी ये आदमी मेरे पास आया जी और इसकी आरटीए लगी और इसको दी नहीं जा रही। 4 साल उन्होंने किसी व्यक्ति को प्रोटेस्ट किया, कोई शिकायत दर्ज कराई, सभापति गणेश राज बंसल को कोई शिकायत दर्ज कराई। आज क्या कारण है बोल रहे हैं? 4 साल क्या वो उपसभापति नहीं थे, सरकार में नहीं थे, बोर्ड में नहीं थे? क्यों नहीं उन्होंने लोगों की बात को उठाया? वो कह रहे हैं 5 साल से इतनी आरटीआई लगी है, तो फिर वो आरटीआई जो लगी अगर उनको नहीं मिली और इनको पता है तो उसके लिए मांग उठानी चाहिए थी, उनका उन लोगों के साथ जाना चाहिए था, कहां गए? तो ये कुछ नहीं, अनर्गल आरोप है। मक्का सर की जमीन की जो बात कर रहे हैं, मक्का सर में जो 9 बीघा के अंदर लोग बसे हुए हैं उसमें से एक भी सिंगल आदमी विरोध करने नहीं आया। उनको हम जमीन दे रहे हैं ताकि उन गरीब आदमियों के पट्टे बन सकें। विरोध करने वो व्यक्ति आए जिनकी महत्वाकांक्षा है चुनाव की, जिन्होंने आगे सरपंच का चुनाव लड़ना है। लोगों को बरगला कर वो लोग जो खाली पड़ी जमीन है, ये लोगों को कह रहे हैं जी इसमें हमारे गांव का पानी जाता है, तो क्या 8-8 बीघों में गांव का पानी जाएगा? उसके लिए 1 बीघा या 2 बीघा जाके वो विधायक से मांगे। विधायक गणेश राज बंसल के पास कोई गया, कोई कलेक्टर के पास गया, बीच की वार्ता करने की बात किसी ने की? उन लोगों ने एक आरोप लगा दिया और अभी कहां आवंटन और उसकी बात हुई है? अभी तो पमाइश की जा रही थी, उस पमाइश का विरोध होने लग गया। तो कुछ महत्वाकांक्षा लोग हैं जो सत्ता के लालसा में वहां जाके लोगों को बरगला रहे हैं और लोगों के काम नहीं होने दे रहे, उन गरीब लोगों का नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसा अब वो कह रहे हैं लोगों से बातचीत करनी चाहिए, वो तो मैं बताऊंगा, वहां चल के लोग पूछें बात हुई कि नहीं हुई। और कोई कुछ नहीं है। आज इतने टाइम पहले क्यों नहीं बोले? आज चुनाव के नजदीक आ रहे हैं, 2 महीने या 3 महीने जो रह गए, उसके बाद आके नजदीक आके आरोप लगाए जा रहे हैं जी रिकॉर्ड गायब हो जाएगा। पिछले बोर्ड में कितना रिकॉर्ड गायब हो गया? कौन सी फाइल गायब होगी? आपने कितनी फाइलें मांगी हमसे जो मिली नहीं? कौन सी फाइल की इन्होंने नकल मांगी जो मिली नहीं? ये आरोप निराधार हैं, सिर्फ अपने आपको मीडिया के सामने लाकर सुर्खियों में लाने का कोशिश की जा रही है। टोटल आरोप जो है मैं उन्हें सिरे से खारिज करता हूं। अगर वो ये कहते हैं तो एक मंच पे आए, नगर परिषद की बोर्ड बैठक, बजट की बैठक, उसके बाद इनको पता था कि तीसरी बैठक में मुझे जाना अनिवार्य है, अगर नहीं गया तो हो सकता है मेरी सदस्यता चली जाए, इस वजह से तीसरी बैठक में आए। क्यों नहीं आए नगर परिषद की बैठकों में? उपसभापति हटने के बाद अगर इनको जनता का इतना सोच था तो उनकी बात उठाने के लिए आते, क्यों नहीं आए? अपने वार्ड की समस्या ये कह रहे हैं भी इन्हीं के चहेते ठेकेदार, उन्हीं को इन्होंने काम दिया, उन्हीं के पास काम है। आज भी इनके वार्ड के काम निकलवा के देख सकते हैं आप, भिकारियादेश किन के नाम है, इन्हीं के आदमियों के पास काम है। मैं काम गिना सकता हूं।